अब यूपी तक देखें लाइव 24/7। और जो ये अपराधी लोग हैं जो पूरे ताकत से चाहते हैं कि सत्ता के बल पर चुनाव जीतना, वो जनता नहीं जीतने दी। जनता समझ चुकी है इनके झूठे वादों को। वो तो पहले तो आरक्षण की व्यवस्था ही गलत तरीके से लागू किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज भी गलत बयान देकर आए हैं। मैं जौनपुर जनपद का रहने वाला हूं। वहां जौनपुर नगर पंचायत है, मेन मुख्यालय की नगर पंचायत है जौनपुर नगर पंचायत। वो 5 बार से जो है अनरिजर्व है, मतलब सुरक्षित हुई ही नहीं। सामान्य महिला, पिछली बार भी सामान्य महिला, इस बार भी सामान्य महिला। क्या ये आरक्षण लगाने की व्यवस्था है? एकदम सामाजिक न्याय की लड़ाई से तो इस देश के पिछड़े गए लोग सत्ता में आ गए। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो हम सत्ता में क्या, ये दिल्ली में, यहाँ नगर निकाय में भी आएंगे, लोकसभा में भी आएंगे और विधानसभा हमारी 27 हमारी रहेगी। हमारी चुनौती इनके प्रशासन से है और किसी से नहीं छिड़ी। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, उनका प्रशासन लड़ता है, वो कार्यकर्ता के रूप में लड़ता है। हमारी और किसी से चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से नगर निकाय चुनाव के लिए उतर गई है। और देखिए कई जो नेता कार्यकर्ता निकल कर आए हैं। ये बताइए क्या बातचीत हुई, क्या तैयारी है, इस बार समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी लड़ेगी और लड़ के चुनाव जीतेगी। और जो ये अपराधी लोग हैं जो पूरे ताकत से चाहते हैं कि सत्ता के बल पर चुनाव जीतना, वो जनता नहीं जीतने दी। जनता समझ चुकी है इनके झूठे वादों को। लेकिन इस बार स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि पिछली बार भी आप लोग उतरे थे तो ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, ना ही सीटें जीत पाए थे। जोर जबरदस्ती ना लोकतंत्र रहा है कहाँ। ये तो अधिनायकवाद की शुरुआत है, जोर जबरदस्ती हो रहा है। योगी जी ने कहा है कि ये हमारे लिए सेमीफाइनल है और हम मजबूती से निकाय चुनाव जीतेंगे और कोई पार्टी नहीं जीत पाएगी। निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कैसी तैयारी इस बार समाजवादी हमारी तैयारी पूरी है समाजवादी पार्टी की, और हम लोग जीतेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। बेरोजगारी महंगाई मुद्दा है और आप देख रहे हैं कहीं विकास का कोई मुद्दा नहीं है इस सरकार के पास, और जनता जान चुकी है। और इसी के बदौलत हम लोग पुनः स्थापित होंगे और हम लोग जीतेंगे और 2024 में हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन जो तैयारी है वो क्या है? क्योंकि अभी जमीन पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। हमारी तैयारी पूरी है, वो आपको पता चल जाएगा। अभी हमारा फर्स्ट पेज का प्रत्याशियों की सूची फाइनल होने जा रही है और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप बताइए कि समाजवादी पार्टी जमीन पर कहाँ है, कहाँ से देखते हैं? क्योंकि उतनी तैयारी जैसे बीजेपी की उतनी दिख नहीं रही है अभी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जमीन पर रहकर लोगों की मदद की है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने देखा है नगर पालिकाओं की जो स्थिति है इस समय, जो धांधली चल रही है और साफ सफाई की जो बिल्कुल भी खराब व्यवस्था है नगर पालिका को, उसको देखते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। टिकट के लिए कौन कौन दावेदार है इस बार? टिकट के लिए देखिए, जो भी जहाँ भी जैसा परसीमन है उसी हिसाब से हमारे पास दावेदार हैं और पार्टी जो जीताऊ कैंडिडेट होगी उन्हीं को जिताने का काम करेगी, उन्हीं को लड़ाएगी। तो इस बार जमीन के लिए आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों को लगता है पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा सीटें आएंगी? देखिए, भाजपा सरकार में जनता त्रस्त है। जिस तरीके से इन लोगों ने झूठे वादे किए, लोगों को पागल बनाने का काम किया, उस तरीके से जनता हम लोगों का पूरा समर्थन करेगी। ये बताइए कि इस बार समाजवादी पार्टी किस तरीके से जीतेगी? क्योंकि पिछली बार भी जो था नहीं जीत पाई थी नगर निकाय चुनाव। अब की दफा भारी मतों से जीतेगी। हाँ, इनके कार्य जनहित में कार्य नहीं बीजेपी के हैं। टिकट के दावेदार में कौन कौन है इसमें? मेयर की सीट, कितनी सीटें निकाल पाएंगे आप लोग मेयर की? लगभग अब सारी सीटों को तो हमें नहीं मालूम है कितना है, लेकिन 17 सीटें हैं मेयर की, तो उसमें कितनी निकाल पाएंगे? 10 सीटें तो निकल जाएगी। 10 सीटें। आप बताइए कैसी तैयारी इस बार समाजवादी पार्टी की? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि हमारी पूरी तैयारी है, नगर निकाय में हम सुपड़ा साफ कर देंगे। हम तो नगर पंचायत विधुना से आते हैं औरैया जिला में से। हमारा जो नगर पंचायत है समान सीट है और वहाँ इतना जबरदस्त क्रेज है समाजवादी पार्टी का। वहाँ सारे जितने भी उम्मीदवार हैं सब समाजवादी पार्टी की टिकट मांगने में लगे हैं। ठीक है, हम भी मेरे बड़े भाई आए हैं समाजवादी पार्टी के लिए टिकट मांग। इस बार पिछली बार भी 17 सीटें थी लगभग, उसमें से मेयर की सीट एक भी नहीं जीत पाए थे आप लोग। तो क्या इस बार ऐसा होगा कि कैसे जीतेंगे, क्या बनाएंगे इस बार, क्या स्ट्रेटजी? ये है कि देखो, व्यापारी परेशान है, घरेलू आदमी परेशान है, गैस के लिए परेशान है, इतनी महंगाई हो गई है कि सामान्य जो आदमी बीच का परेशान घूम रहा है। लेकिन ये मुद्दे तो नेशनल मुद्दे हैं और नगर निकाय चुनाव में तो खड़ंजा पानी नाली यही सब का मुद्दा रहता है। ये मुद्दा रहता है, हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत से मुद्दे हैं अभी तक बीजेपी हल नहीं कर पाई।
क्योंकि उनका हवाई है कार्यक्रम। तो आपके सामने चुनौती कौन है? बीजेपी है, बीएसपी है, कांग्रेस है कि कौन सी? कोई नहीं है हमारे यहाँ, तो कोई नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ निर्दलीय है बस, कोई नहीं है, पार्टी तो है ही नहीं, कोई टिकट ही नहीं मांगना चाहता बीजेपी की। आप बताइए कैसे तैयारी है इस बार? सपा क्या करने वाली लगेगी? जीत जाएगी सारी सीटों पर? सारी सीटों पे सपा अपने जो है समाजवाद को लेकर के सब काम कर रही है और समाजवाद असली समाजवाद लाने की कोशिश कर रही है और हर वर्ग को जोड़ करके समाजवाद तैयार होता है, तो उसी के अनुसार उसी के अनुरूप हम अपना काम करेंगे। अच्छा, तो निकाय चुनाव में इस बार 17 सीट लगभग है, मेयर की कितनी सीटें आप लोग जीतेंगे? कम से कम 15 सीटें जीतेंगे। 15 सीटें? हाँ, 15 सीटें जीतेंगे। उसके लिए तैयारी, अखिलेश जी से बात हुई, क्या कह रहे हैं? उनसे बात हुई और समीकरण अपने जो जनता परेशान है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से, उसके विरोध में जो है समाजवादी पार्टी को चुनेगी। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से आप? जौनपुर से हैं, शिवजीत यादव नाम है। ये बताइए इस बार क्या तैयारी, कैसे जीतेंगे? क्योंकि पिछली बार तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। पिछली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, मेयर की। तो जब बेईमानी से चुनाव होगा तो कैसे जीतेंगे? अच्छा, तो इस बार की क्या तैयारी है? क्या इस बार बेईमानी नहीं होगी? इस बार उनको पता लग जाएगा, शूद्र समाज सब एक हो गए हैं। अच्छा, हाँ, यानी सारा से एक हो गया, आप जीत जाएंगे? जी जी, 15-85 की लड़ाई होने जा रही है, तो कहाँ वो जीत पाएंगे? अच्छा, हाँ, तो यानी कि साफ है कि आप 17 सीटों में से लगभग कितनी जीत जाएंगे? 17 जीत जाएंगे। हाँ, क्या अखिलेश जी ने मंत्र दिया इस बार? हाँ? सामाजिक परिवर्तन का मंत्र उन्होंने दिया है। अब सामाजिक परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी कह रही है कि हमारी तैयारी पहले से है, हमारे लिए सेमीफाइनल है, हम पूरा नगर निकाय जीत लेंगे और कोई दल नहीं जीत पाएगा। वो तो पहले तो आरक्षण की व्यवस्था ही गलत तरीके से लागू किए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज भी गलत बयान देकर आए हैं। मैं जौनपुर जनपद का रहने वाला हूं, वहां जौनपुर नगर पंचायत है, मेन मुख्यालय की नगर पंचायत है जौनपुर नगर पंचायत। वो 5 बार से जो है अनरिजर्व है, मतलब सुरक्षित हुई ही नहीं। सामान्य महिला, पिछली बार भी सामान्य महिला, इस बार भी सामान्य महिला। क्या ये आरक्षण लगाने की व्यवस्था है? लेकिन जमीन पर नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत दिख नहीं रही, जैसे पूरा माहौल जो होता है। जब आप गांव में, जब आप नगर में जाएंगे, नगर पालिका नगर पंचायत में जाएंगे, तब दिखेगा कि माहौल कैसा है। अंदर लोग तैयार, अंदर लोग तैयार बैठे हैं। जैसे बीजेपी अपना पूरा तैयारी कर चुकी है, पूरा अपना बीजेपी के कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो है शहरों में रहते हैं और माहौल बनाने माहिर हैं, लेकिन इस बार उनकी हवा निकल जाएगी। क्या कहेंगे, हवा निकल जाएगी? नहीं, हमारी पार्टी इस बार बहुत मजबूत होकर उभरी है, क्योंकि दलित बहुत अच्छी तरह से जुड़ चुका है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आपने देखा होगा कि कांशी राम जी का अनावरण किए, मूर्ति अनावरण कर रहे हैं, बाबा साहब के आंदोलन को पूरी तरह कर रहे हैं। हमारा अम्बेडकर वाहिनी को उन्होंने संविधान में जो है कि तो दावा बीएसपी करती है, मायावती। दावा का वोट बैंक आपने देखा ना, वोट बैंक कितना पिछले दिनों में रहा है। वोट बैंक से आप अंदाजा लगाइए ना कि दावा करना और वोट बैंक में क्या अंतर है। बड़ा अंतर है। हम 36% वोट किसके आधार पाए? 36% वोट जब हमारी पार्टी पाई है, मात्र हम 5% ही तो कम रहे हैं। 5% कम में हमें 3% तो बढ़ाना है। दलित इस तरह हमारे साथ जुड़ा है तो हम 3% का, हम 5% से ज्यादा बढ़ा लेंगे इस बार। तो आपको लगता है सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसकी वजह से आप लोग अब आगे निकल पाए? एकदम सामाजिक न्याय की लड़ाई से तो इस देश के पिछड़े गए लोग सत्ता में आ गए। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो हम सत्ता में क्या, ये दिल्ली में, यहाँ नगर निकाय में भी आएंगे, लोकसभा में भी आएंगे और विधानसभा हमारी 27 हमारी रहेगी। तो आप लोगों को किससे आपकी चुनौती है? बीजेपी से, बसपा से, कांग्रेस से? हमारी चुनौती इनके प्रशासन से है और किसी से नहीं छिड़ रही। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही, उनका प्रशासन लड़ता है, वो कार्यकर्ता के रूप में लड़ता है। हमारी और किसी से चुनौती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का मानना है कि उसका संगठन पूरा तैयार है, उसके बूथ के कार्यकर्ता तैयार है, पहले से उनकी स्ट्रेटेजी है, समाजवादी पार्टी अभी तक कुछ, ये उनका मानना है ना। आप हमारी समाजवादी पार्टी में आप बताइए ना, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। कभी दलितों को कहीं सम्मान हो रहा है? इतना महंगाई बढ़ी हुई है, कभी ये बात इस पे आती है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ी हुई है? कभी शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी उत्पीड़न की बात करते हैं। ये जो पीता जेके पाँव ने फाट पे वो का जाने पीर पर आए।
और दलित जो पिछड़ा उसका विवाह फटी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जो है कि मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पूरा दलित जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता मान लिया। इसलिए इस बार चुनाव का परिणाम आप देखिएगा, इस बार यानी मजबूत। अरे गांव में मैं बता रहा हूं, जो किसान खेती करने के लिए पंपिंग सेट का कनेक्शन लेता है उसको भी मीटर लगा दिया गया है। अब वो बेचारा घड़ी देख के फसल की अपनी जो सिंचाई करेगा और जितने बिजली बिल जमा करेगा उससे ज़्यादा अगर पैदावार होगी तो किसान भी खेती करना अब छोड़ देगा। ये जो 5 किलो राशन बांट रहे हैं अब विदेश से मंगा कर बांटेंगे। अब देश के किसान अब यही स्थिति इनकी बिजली व्यवस्था पे बनी रही। अब किसानों को भी बिल मीटर लगा के बिल देना होगा तो किसान भी अपने घर बैठ जाएंगे और 5 किलो को उनके इंतजार करेंगे। लाओ बेटा वही। इतनी बिजली बिल बढ़ गई, आपका जो है कि रोड टैक्स इतना बढ़ गया, अब बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो गई, किताब कापी इतनी महंगी हो गई, ये गरीब अपना शिक्षा कैसे बच्चों को पढ़ाएगा जब सारा जीवन का सारा डेवलपमेंट ही खत्म हो जा रहा है। तो 5 किलो राशन जो है कि कहाँ आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको एकदम विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश का दलित, देश का पिछड़ा, देश का अगड़ा, जिसको अब अमन चैन पसंद है, जिसको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, जिसको देश में जो है कि विकास चाहिए, सारे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पालन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में इस बार चुनाव का परिणाम बहुत सुंदर होगा। टिकट की दावेदारी के लिए कुछ बात हुआ कि मेयर कौन कौन लड़ेगा, कहाँ से कौन कौन बड़े बड़े चेहरे? ये पार्टी का नीतिगत निर्णय है, ये पार्टी अपने जो है निर्णय करेगी, ये हमारा कार्य नहीं है। तो साफ तौर से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है इस बार, और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नगर निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ कर देगी, क्योंकि इस बार दलित, ओबीसी और अग्रणी जाति के सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।